वीडियो को अच्छे से देखिए। जो किसान ने जो बात कही है, वो किसान को जिसका उल्लेख मन की बात में देश के फेंकू प्रधानमंत्री ने जो इसका उल्लेख किया था, उस किसान का भ्रम निराश हुआ कि मैं गलत काम किया, कि नोटबंदी के बाद में मैंने फुकट लोगों को खाना खिलाया, कि देश के हित के लिए किया था। लेकिन आज जो मेरे समझ में आया कि देश के प्रधानमंत्री देश को तबाह करने लग गए, देश को गुलामी में लाना चाहते हैं, और इसलिए हमारे नेतृत्व में वो किसान कांग्रेस में आए। और उसके बाद में उन्होंने जो बयान दिया कि कहा कि किसान का लड़का देश राज्य का मुख्यमंत्री बने, और वो उनकी इच्छा थी। तो मैंने उनको ये कहा कि आप कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए आप काम करिए और उसका प्रचार करिए। ये भूमिका मेरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको जिस तरीके से बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपकी एक एम्बिशन है सीएम बनने की? देखो, सबकी एम्बिशन होती है। किसी को चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन गया है, तो क्या देश में क्या ये लोकतंत्र है। लेकिन हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है कि जब कांग्रेस हाईकमांड ने मुझे राज्य का कांग्रेस पार्टी का मुखिया बनाया है, तो मेरी जवाबदारी होती है कि मेरे पार्टी को मजबूत करना, लोगों तक उनका विचार पहुंचाना, और कांग्रेस को सत्ता में लाकर लोगों का भला करना, ये मेरी भूमिका है। और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हाईकमांड उसमें डिसीजन लेगा, और जो हाईकमांड डिसीजन लेगा, क्योंकि मैंने हाईकमांड के डिसीजन से मुझे स्पीकर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन करो, हमने रिज़ाइन किया। हमको कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनो, हमने प्रदेश अध्यक्ष बने, हमारा काम शुरू कर दिया। जो पार्टी चौथे नंबर पे थी महाराष्ट्र में, वो पार्टी को अब लोग चाहते कि एक नंबर में लाने को लोगों ने चाहा है, और वो मेरे लिए और मेरे हाईकमांड ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं राज्य की जनता को धन्यवाद करता हूँ। नाना, क्या लगता है कि सरकार के भीतर कांग्रेस की नहीं सुनी जा रही है, या कांग्रेस की जिस तरीके से इग्नोरेंस हो रही है उसको लेकर के अब कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, और आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करके एक चेहरा देकर के चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है? मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाना, यह हाईकमांड डिसीजन करेगा। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग है, और मुझे लगता है कि जो मैंने विदर्भ में दौरा किया हूँ, 7 दिन में जो दौरे को मुझे रिस्पांस मिला, बारिश में हो धूप में लोग खड़े 6-7 घंटा कांग्रेस का इंतजार करते हुए मैंने देखा, तो मुझे और उम्मीद मेरी और मजबूत हुई कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है, और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है, और उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो क्या विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए जब इतनी जनभावना बन रही है? बिल्कुल, हमने कहा, डिक्लेयर कर दिया हमने, कांग्रेस विधानसभा और स्थानिक लोकल बॉडीज इलेक्शन कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेगी। लेकिन क्या कांग्रेस के वो हाईकमांड डिसीजन करेगा। कांग्रेस अगर मैं हाईकमांड डिसीजन करेगा, हाईकमांड ने मुझे बोला तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अगर कांग्रेस अगर अकेले पक्ष लड़ती है तो आपको भरोसा है क्या कि अकेले सत्ता में लौट सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अगर जिस तरीके से कांग्रेस अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो क्या भरोसा है कि अकेले वो सत्ता में लौटेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पूरे बहुमत से अकेले सत्ता में आएंगी महाराष्ट्र में। छोटे दल को भी हम साथ में लेंगे उसमें, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को खुद के बलबूते में सत्ता में आने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। पवार साहब ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो अगले इलेक्शन एक साथ लड़ेगी और अच्छे परफॉर्मेंस उनका रहेगा। तो क्या आपका ये वक्तव्य जो है, जहां पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग से लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस अभी पुल आउट करने के कगार पे है? ये 5 साल उद्धव जी ठाकरे जी की जो सरकार है उसमें कांग्रेस का पूरा समर्थन है। 5 साल हमारे तरफ से उद्धव ठाकरे जी की सरकार को कोई भी तकलीफ नहीं है। रहा पवार साहब ने जो कहा है, उनके पार्टी का मत जाए डिक्लेयर किया, हमने हमारे पार्टी की बात रख दी है कि हम खुद के बलबूते लड़ेंगे। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा क्या? क्योंकि 3 अलायंस पक्ष अगर सत्ता में हैं तो उसका बीजेपी को नुकसान हो रहा है, आपके ज्वाइंटली वोटर्स जा रहे हैं। देखो, बीजेपी की रणनीति के बारे में लोगों को अब समझ में आ गया है, कैसे कैसे धर्मों में और जातियों में लड़ाते हैं। आज भी ये सरकार को 1.5 साल पूरा हुआ, ये सरकार जब से आई तब से कितनी जातियों को लड़ाने का काम, पर्दे के पीछे में कैसे कैसे रहकर ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोगों को भी समझ में आ रहा है।
और इसलिए बीजेपी का असली चेहरा लोग समझ गए हैं। मैंने कहा जब भी कि संजय राउत ने जो परसों बात कही थी कि बीजेपी ने शिवसेना को गुलाम बनाने की कोशिश की थी और इसलिए हमने इनका साथ छोड़ा। मैं संजय राउत जी के वक्तव्य को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देश की नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने देश की जनता को गुलाम बनाने की व्यवस्था बनाई है और ऐसे समय में बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। बीजेपी की तो आने वाले इलेक्शन में क्या स्थिति रहेंगी उसका अंदाज आपको पता लगेगा। नाना, एक सवाल और है कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है और 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में 10 मिनट के भीतर बेचा गया, इसको कैसे देखते हैं? देखो, मैं खुद हिंदू हूँ और मैंने खुद 30 साल पहले मैंने खुद शिला जमा की थी, मैंने खुद पैसे कलेक्शन किया था और मैं वो हमारे गांव के सभी लोगों ने थैली जो वो समिति बनी थी उनके हाथ में हमने दी थी। हमने उस समय का भी 1400 करोड़ की बात राम मंदिर जो ट्रस्ट बनी हुई है अयोध्या में उनने खुद ने आरोप किया कि 1400 करोड़ रुपया बीजेपी ने लेके गए और हमारे को हिसाब भी नहीं दिया। एक दूसरा, विधानसभा में भी हमने उल्लेख किया था कि कौन से चैरिटी एक्ट के आधार पर ये पैसे जो लोगों से जमा किए जा रहे हैं, सरकार ने तुरंत इस पे कार्रवाई करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमने जिस दिन विधानसभा में ये प्रश्न उपस्थित किया तो दूसरे दिन से ही जो दुकानें चालू करके रखी थी पैसा जमा करने की, दूसरे दिन ही पूरे देश में बंद होगी, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में बंद होगी। और हमको लग रहा था कि ये सब गड़बड़ होने वाली है। और जो कल का जो स्टेटमेंट हमने देखा कि यूपी के माजी मंत्री बीजेपी के पांडे जी, उन्होंने खुद कहा है कि 2 करोड़ की जमीन को सीधा 18 करोड़ में 1 घंटे में बेचने का एक पराक्रम ये व्यवस्था ने बनाई। आखिर लोगों के श्रद्धाओं को इस तरह उसमें भ्रष्टाचार करने का अगर बीजेपी का ये गोरख धंधा का असली चेहरा लोगों के सामने आया। नाना, क्या उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता खासकर किसानों के बीच में आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोग ज्यादा चाहने लगे हैं, तो वो कम हो रही है क्या? या जो देखो, शिवसेना पार्टी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है, एनसीपी पार्टी अलग है। तो मूल सब्जेक्ट है कि हम अपने पार्टी की विचारधारा को हम अवगत करा रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे कि शिवसेना अच्छी नहीं है, कि एनसीपी अच्छी नहीं है। हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे, जो लोगों की भावनाओं को हम अवगत करा रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे जी भी एक अच्छी सरकार चला रहे। कोरोना जैसे इस महामारी में जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि ये तो बीमारी केंद्र सरकार से मिली थी, पूरे देश में मिली थी। कैसे गंगा जी में कैसे लाशें बहते जा रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे ने जिस तरह से ये लॉकडाउन और ये सब व्यवस्था बनाई, उससे कई लोगों की जान बचाने में महाराष्ट्र सरकार उसमें सफलता उनको मिली है और उद्धव जी ने अच्छा काम किया है। तो उनके बारे में हमें कुछ गलत बोलना ये हमारे लिए अच्छी बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।